Good afternoon everyone. My name is Anjali. I am an assistant professor in Bharati College of Pharmacy. आज हम इस वीडियो में अपने प्रैक्टिकल के बारे में डील करेंगे कि टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस ऑफ डिफरेंट या फॉलोइंग स्पीसीज। आज हम अपने प्रैक्टिकल में इन स्पीसीज का यूज़ करके उनके बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस के बारे में जानेंगे। का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला जो स्पीसीज है आज के लिए वो है हमारा फेनल। हम फेनल यूज़ करके फेनल के बारे में जानेंगे कि क्या फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और क्या यूजेस है। तो फर्स्ट हमारा स्पीसीज है फेनल। तो हमारे जो फेनल है उसे हम उसका जो नॉर्मल या डेली रूटीन में हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है सौफ। हम सौफ के नाम से अपने फेनल को जानते हैं। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स, ये जो हमने सौफ नाम दिया है वो तो हमारा कल्चर नेम है कि हम उसे सौफ के नाम से जानते हैं, लेकिन जो एक साइंटिफिक नेम है जो पूरा वर्ल्ड वाइड सौफ के लिए या फेनल के लिए सेम रहेगा उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेन्यूकुलम वल्गेरी। ये इसका साइंटिफिक नेम है हमारे फेनल का, फेन्यूकुलम वल्गेरी। ये इसका साइंटिफिक नेम है। हम फेनल का कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है वो होता है ड्राइड लीव्स ऑफ फ्रूट। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, लीव्स ऑफ फ्रूट। ये पोर्शन यूज किया जाता है फेनल में, यानी कि इस पोर्शन में हमारा जो भी एक्टिविटी है, मेडिसिनल एक्टिविटी, वो प्रेजेंट रहती है। इसका बायोलॉजिकल नेम है फेन्यूकुलम वल्गेरम। अब इसकी फैमिली, हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली जो फेनल की होती है वो होती है अम्बेलिफेरी। जिस फैमिली से हमारा फेनल बिलोंग करता है उसका नाम है अम्बेलिफेरी। इस फैमिली से हमारा जो फेनल है वो बिलोंग करता है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं जो मेडिसिनल एक्टिविटी को शो करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है वो है बोराटॉइल ऑयल। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पाइनीन। थर्ड जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे फेनल में प्रेजेंट है वो है एनीथॉल। तो ये हमारे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारे फेनल में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज जो होता है स्टोमेटिक के रूप में यूज किया जाता है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड है नॉर्मली। फिर उसके बाद है कार्बोनेटिव के रूप में गैस रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए हम अपने फेनल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है या बायोलॉजिकल नेम क्या है फेनल का, फेन्यूकुलम वल्गेरा जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, तो इसे हम इसका हम रूट
है जो हमारे पैनल में प्रेजेंट रहते हैं। इसका यूज क्या लिए किया जाता है, तो इसका यूज स्टोमेटिक के रूप में यूज किया जाता है, कार्बोनेटिव के रूप में यूज किया जाता है, स्पीसीज के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, मसालों के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब जो है हमारे पैनल के यूजेस हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्पीसीज के ऊपर कि उनका क्या एक्टिविटी है या उनका क्या यूजेस है, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा सेकंड जो केमिकल स्पीसीज है वो है जिंजर। अब हम जिंजर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या यूज है, उनमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा पोर्शन जिंजर के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जिंजर का जो सबसे कॉमन नेम है या जिंजर को हम जिस नाम से जानते हैं वो नेम है अदरक। हम अदरक के नाम से हमारे जिंजर को जानते हैं। जैसे फेनल को सौंफ के नाम से जाना जाता था, वैसे ही अदरक को जिंजर के नाम से जाना जाता है। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जिंजर का क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। तो जिंजर का जो पोर्शन हम यूज करते हैं वो है राइजोम। हम कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, राइजोम। हम जिंजर का राइजोम पोर्शन यूज करते हैं। वो रूट नहीं होता है, वो उसके राइजोम्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं, हमारे मेडिसिनल एक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारे जिंजर का, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। ये हमारे जिंजर का साइंटिफिक नेम है। आप कहीं भी जाओ उसे जिंजिबर ऑफिसिनेलिस के नाम से ही जाना जाएगा हमारे अदरक को। ये उसका साइंटिफिक नेम है। जो पोर्शन यूज करते हैं वो है राइजोम। अब आती है इसकी फैमिली। तो हमारी जो जिंजर की फैमिली होती है वो है जिंजीबरेसी। ये हमारे जिंजर की फैमिली है। सबसे पहले उसका नेम तो वो है जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। ये उसका साइंटिफिक नेम है। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो है जिंजिबरेसी फैमिली। उसका कौन सा पोर्शन यूज कर रहे हैं, तो वो है राइजोम पोर्शन। अब आता है इसका यूजेस। इसका यूज हम स्पीसीज के रूप में करते हैं, मतलब मसालों की तरह किया जाता है इसका यूज। फिर उसके बाद इनका यूज हम कफ में भी कर सकते हैं। कोल्ड कफ के प्रिपरेशन बनाने के लिए हम जिंजर का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है इसका यूज मेडिसिनल यूज। इसके जिंजर के बहुत सारे हैं। हम इसे अपना जो भी है कार्बोनेटिव से या स्टोमेटिक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फ्लेवरिंग बर्ड्स के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। अपने जो भी हम प्रिपरेशन बना रहे हो या आइदर फूड प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें फ्लेवर लाने के लिए भी हम अपने जिंजर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे जिंजर का यूज है। सबसे पहले जिंजर को किस नाम से जाना जाता है, तो जिंजर को अदरक के नाम से जाना जाता है। जो हम नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल लैंग्वेज में उसे अदरक के नाम से जानते हैं। इसकी जो बायोलॉजिकल फैमिली है या बायोलॉजिकल नेम है वो है जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। आप कहीं भी जाएं उसे जिंजिबर ऑफिसिनेलिस कहेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप अदरक या जिंजर के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो फैमिली है वो है जिंजिबरेसी। इसका कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, तो उसका जो पोर्शन यूज कर रहे हैं वो है राइजोम। फिर इसका यूजेज जो है वो फ्लेवरिंग टॉप्स के रूप में करते हैं। कोल्ड एंड कफ में इसका यूज किया जाता है। स्पीसीज के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्पीसीज यहाँ पे ओवर होता है। अब हम थर्ड स्पीसीज के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वो थर्ड स्पीसीज क्या है और उसके बारे में क्या उनमें क्वालिटी प्रेजेंट होती है।
ब्लैक पेपर के नाम से हम जानते हैं इन्हें, जिसे हम नॉर्मल जो हमारी भाषा है उसमें हम इसे काली मिर्च के नाम से जानते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे ब्लैक पेपर के बारे में। जो हमारा थर्ड स्पीसीज है वो है ब्लैक पेपर, इसका नॉर्मल नेम है काली मिर्च। तो इसका अब हम साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे कि ब्लैक पेपर का आखिर बोला क्या जाता है। आप कहीं भी जाओ उसका क्या एक नेम है जो सब जगह सेम रहेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नेम होता है पेपर नाइग्राम। हम ब्लैक पेपर को पेपर नाइग्राम के नाम से जानते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पेपर नाइग्राम। ये जो ब्लैक पेपर का पोर्शन हम यूज करते हैं वो पोर्शन होता है फ्लावरिंग वाइन्स। वो जो पोर्शन है उसे फ्लावरिंग वाइन्स के नाम से जाना जाता है। ये पोर्शन हम यूज करते हैं फ्लावरिंग वाइन्स के नाम से जाना जाता है। इसका नेम जो होता है वो पेपर नाइग्राम है। इसका जो सिनोनिम से या नॉर्मल नेम जिससे हम जानते हैं वो है काली मिर्च के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर उसके बाद इसकी आती है फैमिली की बारी। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी जो फैमिली है वो है पेपरबरेसी। पेपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा पेपर नाइग्राम। ये हमारे पेपर नाइग्राम की फैमिली है, या हमारे ब्लैक पेपर की फैमिली है, पेपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है पेपिरीन, जो कि इसको मेडिकल एक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पेपिरीन। और हमारा जो सेकंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पेपिरेथीन। पेपिरेथीन और पेपिरिन दो में इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसका यूजेस, हमारे जो ब्लैक पेपर का यूज हम किस रूप में कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो यूजेस है स्पीसीज मसालों के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद इसका यूज जो है वो कोल्ड एंड कफ में भी इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो च्यवनप्राश प्रिपेयर किए जाते हैं उनमें ब्लैक पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फिर उसके बाद जो इसका मेन यूज होता है अस्थमा के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है वो है आर्थराइटिस के लिए करते हैं हम। इतने सारे प्रिपरेशंस या इतने सारे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। तो आज के हम अपने टॉपिक में ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ें कि ब्लैक पेपर को हम नॉर्मल जो उसका सिनोनिम्स है उसे हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं। उसका जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है वो है पेपर नाइग्राम। जो पोर्शन हम यूज करते हैं वो है फ्लावरिंग वाइन्स का यूज करते हैं। ये पोर्शन जो है वो पेपर नाइग्राम के एक्टिव पोर्शंस को या मेडिसिनल कंपाउंड को कंटेन करके रखता है। इसकी जो फैमिली है वो पेपिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो मेडिसिनल एक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं वो है पेपरीन और पेपिरेथीन। दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं मेन जो यूज करते हैं केमिकल मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए। इसका यूज जो है स्पीसीज के रूप में किया जाता है। इसका यूज जो है हम च्यवनप्राश प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, अस्थमा के लिए यूज करते हैं, आर्थराइटिस के लिए हम
ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। तो आज के हमारे 3 स्पीसीज थे। पहला जो था वो था फेनल, सेकेंड स्पीसीज था वो था हमारा जिंजर, और थर्ड स्पीसीज जो था वो है ब्लैक पेपर या पेपर नाइग्रम। तो अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो इनके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।